नमस्कार। हमारे सामने एक 28 वर्षीय युवक की कुंडली है। 30 सितंबर 1992 मध्य रात्रि पश्चात 2:04 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा तुला राशि में बैठे हुए हैं, यानी लगन के स्वामी चंद्रमा, राशि के मालिक शुक्र। जब व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा और शुक्र दोनों का प्रभाव लग्न और राशि के हिसाब से मिले तो व्यक्ति जीवन में शौक पसंद व्यक्ति होता है, यानी जीवन में लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा रखता है, शौक पसंद होता है, पहनने ओढ़ने का सलीका आता है। लाइफ के अंदर किस भौतिक सुख को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए वैसा ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा जाता है, क्योंकि इनके लगन कर्क लगन है। चंद्रमा का लगन, चंद्रमा 16 कलाओं का मालिक, शुक्र राशि का मालिक भी है और शुक्र स्वग्रही होकर चौथे घर में बैठा भी है। इसका मतलब है व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेगा। प्रकृति का आनंद हो, ब्यूटी हो, पहनना ओढ़ना, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियाँ, यानी सुख साधनों का भोग करने वाला व्यक्ति, कला के प्रति आकर्षण, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ें शुक्र और चंद्रमा से बहुत प्रभावित होती हैं। चंद्रमा लगन का मालिक है, लगन कर्क, इसके ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि जैसा ग्रह लेबरी प्लैनेट होता है, ये व्यक्ति को मेहनत करने का जज्बा देता है। जब ये आपके लगन और लग्नेश चंद्रमा दोनों को दृष्टि दे तो समझ लीजिए व्यक्ति लेबरी है। व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमताएं हैं कि वो जीवन में स्वयं के बल पर मेहनत करके कुछ अचीव कर सकता है। शनि जब वक्री होकर सप्तम भाव में बैठता है तो ये स्थिति कभी कभी विवाह में विलंब के लिए भी देखी जाती है। शनि को देखिए नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। वक्री ग्रह सप्तम से संबंध शनि जैसे ग्रहों का हो तो वैवाहिक जीवन में विलंब की कॉम्बिनेशन होते हैं। साथ ही साथ द्वादश भाव में मंगल और केतु हैं। मंगल 12वें घर में शत्रु की राशि में केतु के साथ हो तो ये भी मंगल दोष है और साथ में केतु भी है। इसका मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में मंगल दोष के कारण भी वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं और डिले का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल कुंडली में पंचम और दशम का मालिक होके द्वादश में बैठा है। इसलिए एजुकेशन तो होगी लेकिन थोड़ा कष्ट के साथ होगी। प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने में समय लगेगा। जब दशम का मालिक द्वादश भाव में राहु केतु एक्सेस में हो जाता है तो व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जन्म स्थान से दूर जोड़ लेगा तो उसको फ़ायदा हो जाता है। यानी जहाँ पर जन्म लिया है उस स्थान से दूर स्थान से जुड़कर अगर काम करता है तो उसको फ़ायदा हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके शुक्र चंद्रमा के योग की। शुक्र चंद्रमा का योग अगर कुंडली में बैठ बने चौथे घर में तो दोनों ग्रह दिग्बली हैं। सुख साधन दिलाते हैं, मकान का सुख दिलाएंगे, वाहन का सुख दिलाएंगे, सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलेंगे, क्योंकि ये मालव्य नामक महापुरुष योग भी है और घर परिवार का सहयोग भी दिलाते हैं। माता पक्ष का भी सहयोग अच्छा खासा व्यक्ति को मिलता है। कुंडली के तीसरे घर में देखिए तो गुरु, सूर्य और बुध का योग है। बृहस्पति जब तीसरे घर में होता है तो व्यक्ति को प्रीचिंग्स की आदत होती है, उपदेश देने की आदत होती है, दूसरों को सलाह देने की आदत होती है। ऐसे गुण उस व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं कि वो समझदार किस्म का व्यक्ति होता है और दूसरों को भी सलाह दे देता है कि तुम इस काम को ऐसे ना करके ऐसे करो। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान को देख रहा है, यानी भाग्य में वृद्धि करता है। टूर ट्रैवलिंग से भाग्य में वृद्धि होती है। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए जन्म स्थान से दूर भी जाते हैं, वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। सूर्य धनेश होकर भाग्येश के साथ हैं, पिता पक्ष से सहयोग मिलता है। फिर यही सूर्य दिखाता है कि धन कमाने के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा, स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। बुध ग्रह जो 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर तीसरे ही घर में है, शौक के प्रति आकर्षण देता है, हिम्मत देता है, साहस प्रदान करता है। व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होता है, अपने स्वयं की एबिलिटी से कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता है। यानी जिस भी काम को वो जीवन में करता है उस काम के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ऐसे बच्चों के साथ देखी जाती है, तो वो स्थिति भी यहाँ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और बुध क्योंकि 3/12 का मालिक है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं टूर ट्रैवलिंग्स को शो करता है। राहु जब छठे घर में हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, लेकिन राहु का भी कनेक्शन देखिए आप तीसरे घर में, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है तो 3, 6, 12 है, यानी राहु की दशा भी आपको घर स्थान से दूर यात्राएं कराने में सक्षम है।
नवांश कुंडली को देखिएगा, यहाँ पर बृहस्पति लग्न के मालिक हो रहे हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, बुध को दृष्टि देते हैं, यानी इस कुंडली में एक योग बनता है विवाह को लेकर, शादी का जानकारी में होना, या लड़की को पहले से ही जानना, या घर परिवार को पहले से जानना। ऐसे कॉम्बिनेशंस इस कुंडली में बनते हैं, या ये किसी प्रकार के लव अफेयर्स को भी शो करता है। दशमांश कुंडली में देखिएगा, बुध लग्न और दशम दोनों के मालिक हुए हैं, यानी आपके कर्म कराने वाला और कर्म को संभालने वाला प्लैनेट बुध है। पंचम भाव में बुध योग शुक्र के साथ है, धन योग तो है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य में लंबे समय तक टिकना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी प्रॉब्लम में या कि भी थोड़ा सा काम डाउन चला तो व्यक्ति के यहाँ साहस छोड़ देता है, फिर उसको ऐसे लगने लगता है कि यहीं यहाँ पे नुकसान तो नहीं हो रहा है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जबकि अगर वो उस कार्य में लंबे समय तक बंध के रहेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, पकड़ अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी सी समस्या आने पे वो थोड़ा सा उत्सुक हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो वो स्थितियाँ यहाँ अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। इंटेलिजेंसी से रिलेटेड काम, मतलब बुद्धि से जुड़े हुए कोई भी कार्य हों, जहाँ आप अपनी सिर्फ बुद्धि को लगाते हैं और कार्य को करते हैं, ज़्यादा आपको हाय तौबा नहीं करनी है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा आपको शारीरिक श्रम नहीं करना है, ऐसे काम व्यक्ति जीवन में कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि मंगल इस कुंडली में कर्म कारक ग्रह है और ये मंगल यहाँ तीसरे घर में बैठा है, इसलिए टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं आदि करने से फ़ायदा मिलेगा। स्थान परिवर्तन करके या अन्य स्थानों से जुड़कर कार्य करने में लाभ मिलेगा। मंगल जब शनि की राशि में हो जाते हैं तो शनि से संबंधित गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं, और जब मंगल, बृहस्पति, शनि ऐसी चीज़ें एक साथ किसी भी उसके अंदर हों तो कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जीवन में मेटल से रिलेटेड काम, हार्डवेयर से रिलेटेड काम, क्योंकि मंगल और शनि कंस्ट्रक्शन भी है, मंगल और शनि सड़क निर्माण भी है, भवन निर्माण भी है, ये सारे काम क्योंकि हार्डवेयर, हार्ड चीज़ों से रिलेटेड, चाहे वो मेटल हो चाहे वो लोहा हो, उनसे रिलेटेड काम भी अगर व्यक्ति जीवन में करता है तो उसको फ़ायदा होता है। तो ये इनके प्रोफेशन के बारे में है कि भी ऐसे कामों से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। बुध की महादशा इस व्यक्ति को चल रही है। बुध कुंडली में 12 और 3 के मालिक होकर तीसरे ही घर में है, साथ में धन के मालिक भी हैं, साथ में भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, और कर्म का मालिक 12वें घर में बैठ के उसको देख रहा है। यानी बुध की दशा में दिखता है कि ऐसा व्यक्ति स्थान परिवर्तन करके दूर स्थानों से संपर्क बनाकर जीवन में तरक्की करेगा, चाहे वो घर से बहुत दूर हो चाहे वो विदेश हो, वो दोनों स्थितियां यहाँ साफ तौर पर दिखती हैं। शुक्र इस कुंडली में चतुर्थेश होकर चौथे घर में है, तो इसका मतलब एक बात तो पक्की तय है कि भाई ये हॉरोस्कोप भले ही जीवन में कहीं भी काम करे, लेकिन उसका जो अंत है वो उसके स्थान पर ही होगा। इसका मतलब ऐसे लोग विदेश में चले जाके काम तो कर आते हैं, लेकिन उनका जो स्थायी रेजिडेंस है वो जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया होता है, जिस देश में उन्होंने जन्म लिया होता है, वही देश उनका स्थायी होता है फिर बाद में, क्योंकि चतुर्थेश चतुर्थ में है, लगन भी पीड़ित नहीं है, फोर्थ हाउस भी पीड़ित नहीं है। हाँ, दशा पीड़ित हैं जो आपको दूर ले जा रही है। जैसा कि आपने पूछा जीवन में भारत में रहूँगा या विदेश में, और कहाँ रहना चाहिए, कहाँ कामयाबी मिलेगी। देखिए जिस हिसाब से दशाएँ आपको चल रही हैं, अभी बुध चल रही है, कब तक चलेगी बुध? 2033 तक, फिर 7 साल के लिए केतु आएगा। इसका मतलब अब से लेके और 2040 तक का जो समय है आपके पास, यानी 19 साल का समय है, ये घर से दूरी और विदेश में जाके काम करने का योग देता है, क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ यहाँ भी मंगल 12th में है, यहाँ मंगल 3rd में है, इसलिए टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राएं करके जब तक काम ऐसे नहीं करोगे तब तक लाभ तो मिलेगा नहीं। तो आप बिल्कुल विदेश के लिए ट्राई कर सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा समय है। मैं समझता हूँ 2022 के बाद जब आपको बुध में सूर्य की दशा लगेगी वो ज़्यादा अच्छा समय होगा, जिसमें आप विदेश के लिए ट्राई करेंगे तो आप वहाँ जाकर रह भी सकते हैं और लंबे समय तक काम भी कर सकते हैं। किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया। विवाह का कब योग्य और विदेश में होगी या भारत में? देखिए विवाह से संबंधित स्थितियाँ सप्तमेश सप्तम में बैठा है, ये सप्तमेश शनि नवांश में भी सप्तम भाव में ही है और बुध यहाँ बैठा है। इसका मतलब है कि विवाह तो इंडिया से ही होना है, भले ही बाद में जाके इंडिया से वो लड़की विदेश में जाके इनके साथ रहने लगे, लेकिन जो विवाह होगा वो भारत में ही होगा।
भारतीय से ही होगा, विदेशी मूल की महिला से भी नहीं होगा। कब दिखाई देता है? अभी चल रही है बुध में शुक्र की दशा। शुक्र एक नेचुरल कारक होता है। नेचुरल कारक का मतलब है ऐसा प्लेनेट जो शादी करा दे, लेकिन यहाँ पर बुध शुक्र अभी शादी से रिलेटेड कोई स्ट्रांगली कॉम्बिनेशंस तो नहीं बना रहा, लेकिन मैंने बहुत देखा है कि शुक्र अगर शादी से रिलेटेड कनेक्शन ना भी बनाए तो भी शादी कराता है। आज के समय में शनि के ऊपर शनि का ट्रांजिट चल रहा है, बृहस्पति भी यहाँ आ जाएंगे, यानी 20 नवंबर से लेके 20 नवंबर 2021 बहुत अच्छा योग इनके जीवन में आ रहा है कि भी बुध शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु ये सब प्रत्यंतर दशाएं छोटी छोटी आएंगी। तो मेरे हिसाब से 2021 बहुत बलिष्ठ है इनके लिए। ऐसे समय में इनको विवाह से संबंधित स्थितियों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुंडली में आने वाली जो भी दशाएं आ रही हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन शादी का नहीं ला रही। वैसे भी इस कुंडली में शादी से रिलेटेड डिले के कॉम्बिनेशन हैं ही। ऑलरेडी 28 की उम्र आपकी हो चुकी है, तो मैं तो ये समझूंगा कि आपको आगामी 2021 में पूरी तरीके से शादी के लिए ध्यान देना चाहिए, शादी से संबंधित सुख के लिए ध्यान देना चाहिए, उसी पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि भी शादी कर लो बस 2021 में, उसके बाद जीवन भर तो काम करना ही है, क्योंकि बहुत अच्छा योग एक तरीके से बनकर आ रहा है आने वाले समय में। फैमिली एवं माता पिता के साथ रहेंगे। देखिए, कार्य की व्यस्तता के कारण ऐसा संभव दिखता है कि व्यक्ति घर से दूर रहेगा। बाकी घर परिवार को सहयोग करने वाला होगा, माता पिता को सहयोग करने वाला होगा, माता पिता के साथ भी लेने की इच्छा ऐसे व्यक्ति की होती है कि ऐसा नहीं है कि माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ माता पिता से रिलेटेड भी कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशंस नज़र नहीं आए हैं। अपनी प्रॉपर्टी मकान कब बनेगा? सबसे अच्छी बात तो ये थी कि भी कुंडली में एक योग था जो मैंने बताया कि भी प्रॉपर्टी से संबंधित सुख इस व्यक्ति को अवश्य प्रदान होंगे। दशा चल रही है बुध में शुक्र, एक बहुत ज़बरदस्त योग इस समय इनको चल रहा है। 7 अप्रैल 2023 तक, वर्तमान से लेके 7 अप्रैल 2023 तक इनको बहुत सुंदर योग चल रहा है। इनके भाग्य से प्रॉपर्टी का बहुत सुंदर योग है जो कि अभी यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये योग फिर आएगा 2025-26 के बीच में। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड योग, यानी इनका भाग्य जोर मार रहा है कि भी कहीं ना कहीं मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी ले लूं, या फादर इनके नाम से प्रॉपर्टी ले लें, या इनके भाग्य से पिताजी को कोई मकान या प्रॉपर्टी मिल जाए। तो वो स्थिति बहुत सुंदर चल रही है। तो 2 पीरियड मैंने इनकी कुंडली के हिसाब से बताए हैं। निश्चिततः इन दोनों पीरियडों में कोई सा एक पीरियड ऐसा होगा जिसमें इनको मकान से संबंधित सुख अवश्य मिलेगा। यदि आप प्रयासरत हैं तो मैं समझता हूँ अप्रैल 23 तक तो बहुत सुंदर योग है, क्योंकि शुक्र यहाँ चतुर्थेश होकर चौथे घर में मकान का सुख दे रहा है। तो चतुर्थांश कुंडली जो कि प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, वहाँ भी शुक्र का लगन में होना इस प्रकार की स्थिति को शो कर रहा है। तो ओवरऑल चार्ट अच्छा है, मेहनत अच्छी है, अपने बल पर कुछ अच्छा कर जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब आई थोड़ा सा रेमेडी की बारी। देखिए, शनि यहाँ सप्तम में, मंगल यहाँ द्वादश में, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी से रिलेटेड पूजा पाठ अगर व्यक्ति करता है तो उसको मैरिड लाइफ में भी फ़ायदा मिलेगा, बिजनेस में भी फ़ायदा मिलेगा, शादी जल्दी हो जाएगी। तो वो स्थिति मुझे यहाँ सबसे पहले दिखाई दी है। तो मैं सबसे पहली रेमेडी इनको बताना चाहूँगा कि रोज़ाना हनुमान जी की उपासना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंगलवार के दिन वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर गणेश जी की पूजा भी अगर रोज़ाना ये करते हैं, जैसे संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ है, वो भी अगर ये करते हैं, या ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हैं, वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जेम स्टोन की बात करें तो बृहस्पति भाग्येश होकर भाग्य स्थान को देख रहा है, सूर्य ने इसको अस्त किया है, यानी भाग्य को जगाने के लिए थोड़ी मेहनत हो रही है। और यहाँ भी बृहस्पति 3rd में ही है। अगर ये व्यक्ति पुखराज पहनता है तो पुखराज रत्न पहनने से इनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक श्रीलंकन नेचुरल पुखराज ये पहन सकते हैं, और आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि ये गोल्ड में पहना जाता है। शुरुआत में चाहे गोल्ड पे खर्चा ना करके आप इसे पंचधातु में भी पहन सकते हैं, बाद में गोल्ड में बनवा सकते हैं। तो पंचधातु की रिंग आपको मैं चाहे तो दे सकता हूँ।
तो बृहस्पति से संबंधित स्ट्रांगनेस आएगी। बृहस्पति धन है, मान है, सम्मान है, प्रोफेशन है, बिजनेस है। और यहाँ बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को दृष्टि भी देते हैं, इसका मतलब ये शादी कराने में भी जल्दी सक्षम है। तो बृहस्पति से संबंधित रत्न, एकमात्र रत्न जो मैं इनको यहाँ पहनने की सलाह दूंगा और जो उपाय हैं वो कीजिएगा, इनको जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।